बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। धमतरी में चक्रवाती तूफान ने ऐसा कहर बरपाया है कि किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। इस समय किसान धान की कटाई के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। पहले धान की फसलों में बीमारियों ने कहर बरपाया और अब बेमौसम की बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। दरअसल अन्न उत्पादन करने वाले अन्नदाता इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। कभी मौसम का कहर तो कभी धान की फसलों ने बीमारियों के प्रकोप से किसान परेशान हैं। इन दिनों धमतरी जिले के किसान धान की कटाई के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन चक्रवात मोन्था तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की खड़ी फसलें जमीन पर लेट गईं। बेमौसम बारिश होने से फसलों पर काफी प्रभाव पड़ा है। खेतों में पानी होने की वजह से किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अभी जो लगातार जो मौसम की जो मार रहा है, जिनके कारण से जो फसल आप देख रहे हैं ये सो गया है। और साथ ही साथ इस बार जो मौसम ख़राब होने के कारण से और लगातार लगभग 7 से 8 महीना हो गया लगातार है ना, मौसम ख़राब है, पानी गिर रहा है, जिनके कारण से माइट और ये महू का भी प्रकोप हुआ है। और इनके वजह से किसानों को इस बार दोगुनी लागत लगाना पड़ा है। जो किसान एकड़ में 5,000 दवाई छींटता था, छिड़काव करता था, आज जो है 10,000 एकड़ के आसपास वो छिड़काव का लागत आ गया है। और सरकार जो है किसानों का इसमें मुआवजा तो काटता है। सोसाइटी में सर आपका जो बैंक है जहां हम लोग केसीसी लेते हैं वहां पे मुआवजा काटता है, जो बीमा काटता है, लेकिन उस बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिलता है। जो क्षेत्र स्तर पे जैसे तहसील स्तर पे अगर नुकसान होगा तभी वो बीमा का फ़ायदा मिलता है। हमारा कहना है कि भाई जो किसानों का नुकसान हुआ है, जैसे इस पानी में सड़ गया, धान सोया हुआ है, माइट हो गया, ये अभी ठीक है देवनारायण जी, ये माइट है, ये आप देख लीजिए, ये धान निकला हुआ है और पूरी की पूरी धान यानी 50% इसमें है ना बाली जो है ख़राब हो चुका है। और महू लगातार खेतों में इस बार है ना ख़राब मौसम के कारण से महू हुआ है, जिनके कारण से 20 से 25% फसल नुकसान हुआ है, माइट के कारण हुआ है। और धान ये सोया हुआ है, इसमें भी पूरी तरह से फसल बर्बाद है। हमारा ये कहना है कि सरकार इसमें सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे और जो बीमा का प्रावधान रहता है उस बीमा को किसानों को फ़ायदा देना चाहिए, हमारा कहना है। अब क्या है, इस वर्ष मौसम बहुत ख़राब होने के कारण किसानों का जो फसल है क्षति की ओर है। किसान परेशान हैं माहू से, माइट से। दवाई कृषि विभाग द्वारा दवाई निकाला गया है, वो कामयाब नहीं है और किसान परेशान हैं और कर्ज़ों से लद रहे हैं। ऐसे में हम सरकार से और शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि किसानों को सही समय और सही मुआवजा दे करके उनको उनके कर्ज को एक छूटने का काम करें, तभी किसान आगे बढ़ सकता है। नहीं तो किसान मजबूर हो जाएंगे किसानी करने के लिए, लेकिन क्या करेगा, अपना किसानी तो करेगा। लेकिन सरकार कई परत क्या होता है, दलहन तिलहन की ओर जाते हैं और दलहन तिलहन का समय में बेमौसम बारिश होने के कारण उसके उत्पादन में क्षति होता है। इस तरह पूरे किसानों को क्षति हो जाती है और किसान उबर नहीं पा रहा है। अभी क्या स्थिति? अभी फसल की हमारी दयनीय स्थिति है। अब देख रहे हैं आप, ये माइट पूरे किसानों का 50 से 60% पूरा माइट आ गया है और फसल सो गया है। और सो जाने अधिक बारिश हो जाने के कारण पूरे बदरा की स्थिति में है। ऐसे में किसान बहुत चिंतित है और हम शासन से और सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दे करके उनके कर्ज को हल करने की महान दया करेंगे। बहुत नुकसान है भैया, अंदर के पूरा बोदरा। हाँ, तो कब पानी गिरे हैं? 3 दिन हो गए। कितना बड़े पानी गिरे भाई, पूरा सड़क में पानी वानी मार गए से सोखे। दूध काली बयान कर दी तो सोखे। हाँ, तूफान भी आ रही है। हाँ, तूफान, हवा तूफान दोनों आ है। अभी धान वान कटाई उठाई का स्थिति चलत है। तो ये जैसे बाली सो गई है तब का प्रभाव पड़ी है? इनमें पूरा बोर्ड है जैसे अंदर है। हाँ, तो धान बेचने में तो दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत आ सर। कैसे टाइप की दिक्कत आई? काला हो गया, अंदर काला है जैसे।
ओकर लाइट खत्म हो जाती कभी वो मौसम ऐसे दिखा थे तो फिर ये पूरा पटिया गई तो वो अंदर है पूरा काला। तो जैसे खड़े हैं ना वो मन में कोई अंतर नहीं है। मई धान है जी खड़े हैं अभी। अब 1 हफ्ता तक पानी बता है नहीं परेशानी हुई आप मतलब सब परेशान हमारे चार कल आग पर है भैया घर पानी सुखावत है पानी कारण 1 हफ्ता हो गया आए। आज सब मार का वो सब मार के लिए हैं कि है नहीं सुखा बने घाम कर दी तब सुखा ही नहीं कही तो नहीं सुखाई कुछ कर भैया रुका रहे तो गाड़ी जाने से तो बीच खा रहे दलदल है फंसे देख रहे कर लो आ चैन गाड़ी बारिश से ज्यादा परेशानी आ रही पूरा किसान लोग प्रभावित हो गया। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी चक्रवात मोन्था तूफान को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं और किसानों से अपील कर रहे हैं कि जिन किसानों का धान कट चुका है वो उन फसलों को खेतों के मेढ़ों में रखें ताकि पानी गिरने से उनकी धान की फसल सड़ने से बच सके। वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो शासन के नियमानुसार फसल बीमा का जो प्रावधान है उसे किसानों को दिया जाएगा। वर्तमान में चक्रवाती असामयिक वर्षा के कारण जो फसल कट चुके हैं किसान भाइयों से अपील है कि कटे हुए करपा को मेढ़ों पर रखें ताकि जो खेत में पानी भरता है तो ऐसी स्थिति में कटे हुए फसल को सड़न की स्थिति निर्मित ना हो। तो इस पर बात पर विशेष ध्यान दें। चक्रवाती तूफान से सर नुकसान हो रहा है वर्तमान में तो इस तरह से कोई किसानों के द्वारा यहाँ पर कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है। अगर नुकसान होता है तो नियमानुसार शासन के नियमों के निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किया जाए। मुआवजा के क्या प्रक्रिया रहता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि कटे हुए फसलों पर यदि पानी भर जाने के कारण फसलों में जर्मिनेशन हो जाता है ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री के निहित प्रावधान है उसके अंतर्गत किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में किसान के फसल बीमा के द्वारा दिया जाता है। बहरहाल मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं 30 अक्टूबर को मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर घंटे की गति से अंधड़ और बारिश के आसार हैं। फिलहाल चक्रवात तूफान का खतरा अब भी फसलों पर मंडरा रहा है।